पंचर पड़ना चाहा था। कौन सा? नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी मैम। कहाँ से हो? यहीं से मुजफ्फरनगर से ही हो आप लोग? जी परसा गांव से हैं जी। गाँव के ही हो? तो क्या है समस्या? एक को कौन बताएगा? दो लोग बताओगे पहले। क्या नाम है? सनी कुमार है जी। सनी कुमार। बैठ के भी बता सकते हो, खड़े होकर भी बता सकते हो, मर्जी है। मैडम मैं समस्या ये थी कि गौशाला में पर्याप्त चारा नहीं मिल पा रहा, कोई सुख सुविधा नहीं है, पशुओं की दिन बाई दिन या मृत्यु हो रही, मारे जा रहे हैं। और इसमें सीडीओ साहब को भी हमने अपडेट दिया, तहरीर भी दी उन लोगों को। उसके बाद में वो भी उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में डीएम साहब को भी हमने संज्ञान में उनका मामला दिया, भाई ऐसे हमारे वहाँ पे 10-20 लोग इसमें जाते हैं। तो हम यही चाह रहे हैं जी इस पे इसकी जांच हो, और कौन कौन इसमें वो कर रहे हैं जी, पशु के अंदर ही दबाए जा रहे हैं, और पशु भी इसके अंदर ही दबाए जा रहे हैं जी। पशु तो कई गौशाला में ऐसा रहता है, तो हड़वाड़े भी यूजुअली एक्सचेंज करके वही आ जाते हैं। क्यों, कहाँ का रहता है? कई गौशाला में है ना। चलो ठीक है, एक तो जांच वाला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा आपका कहना है पशु भी दबाए जा रहे हैं। और मैडम डीएम साहब ने आश्वासन दिया था हमें उस दिन कि हम गांव में आकर तुम्हारी जांच करेंगे। तो मैं तो सदर तहसील में काफ़ी टाइम से हूँ, तो ये भी आपकी काफ़ी टाइम से समस्या चल ही रही है, बैठते भी हैं हम लोग हर रोज़। तो कभी मेरे संज्ञान में ऐसे आप लोगों की तरफ से कोई 4-6 लोग आके, मतलब वो तो है चलो प्रधान वाला और ये सब तो हर गांव का बात है, जो भी चलता है इधर उधर का, जो इधर उधर से सुनाई देता है वो तो सब गांव का मामला है। लेकिन जहाँ तक बात है कि गौ रक्षा की या गाय से संबंधित कोई समस्या या गौशाला से संबंधित, तो वो तो प्राथमिकता है, सरकार की भी है, हमारी भी है, किसी भी आम आदमी की होनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है किसी को ऐसे छोड़ना ही नहीं चाहिए, पहली चीज़ है ना, वही इंसानियत नहीं है। अब ये यहाँ आ रही हैं, किस हालत में ये आती हैं, पहले दिन आती हैं तो भाई कुछ तो इतनी चोटें रहती है, सारी चीज़ रहती है, लेकिन कभी मुझे उस तरह से आप लोगों ने आके नहीं बताया। जबकि हम लोग सबसे पहले चरण पे काम करते हैं, एसडीएम तो पहले उस पे काम करता है ना भाई, डीएम साहब से पहले तो हम लोग उस चीज़ में है जो धरातल पे सुधार कर सकते हैं। अब पहली ही बार आप लोगों ने संज्ञान मिलाया, और पहली ही बार कुछ 2-3 दिन हो गए हैं आप लोगों को भी। उस दिन भी हम नायब साहब को भेजा था, क्योंकि हम पहुँचे ही, घर भी 12 बजे पहुँचे थे। पहले वहाँ थे बुढ़ीना वाली गौशाला में कुछ था। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। हो सकता है कि गर्मी भी है, चारे का भी आप कह रहे हैं तो जांच कराएंगे, बिल्कुल हो सकता है हरा चारा और कई चीज़ों की मात्रा पर्याप्त ना होती हो, है ना। आप कुछ कह रहे हैं तो उस बात में सत्यता होगी, जांच कराएंगे, ये चीज़ ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और किसी को कुछ कहना है? हाँ आप बैठ जाइए जो पहले कह चुके हैं। मैडम यहाँ पे तो सबसे पहले नमस्कार। यहाँ पर गौशाला में आए दिन भूख की वजह से पशु, भूख और प्यास की वजह से पशु गर्मी में तड़प तड़प कर अपनी जान दे रही है। आए दिन यहाँ पर पशु मर रहे हैं, सभी ग्रामवासी, और फोटो वीडियो सब है हमारे पास में। यहाँ के गौशाला के रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले 6 महीने से यहाँ पर कोई भी पशु नहीं मरा। पिछले जो इन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पिछले 6 महीने में सिर्फ एक पशु की मृत्यु हुई है, वो भी इसी महीने की 18 तारीख को, और किसी पशु की मृत्यु नहीं हुई। अभी अगर आप चेक करो यहाँ पे कम से कम 15-20 पशु के ताजे गड्ढे जिनमें पशु दफन होते हैं। देखो जी, गड्ढा देख कर कोई बता सके ये कितना पुराना गड्ढा है। 15-20 दिन के अंदर के कम से कम 15-20 पशु मरे हुए हैं, वो रिकॉर्ड में भी नहीं चढ़ रहे हैं। जो पशु मर गया उसका भी यहाँ पे जो भी उसका खर्चा आ रहा है वो भी लिया जा रहा है अवैध रूप से। यहाँ मैडम एक और चीज़, ये गौशाला जो पास है ये केवल 40 गायों के लिए पास है, इसमें भी 132 गायें अवेलेबल हैं। देखो ये बताओ, सुनो,
जब हम किसी भी धरने में जाते हैं, एक चीज आती है जी, आवारा गौवंश सड़क पे घूम रहे हैं, जी आती है, आप ही लोगों की तरफ से आती है, है ना भाई, आती तो हम तो लाके छोड़ नहीं रहे। ऐसा तो है नहीं कि मैं मुजफ्फरनगर में पोस्टिंग में 10 गौवंश लेके आई थी, यहीं छोड़ के जा रही हूँ, छोड़ भी यही रहे हैं लोग। अब क्या करें, सड़क पे छोड़ने से कोई यहाँ 2 लठ मार देता है, कोई वहां से 2 लठ मार देता है, कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई अंधा हो जाता है। अब मारने वाला है तो देखता नहीं है जी कहाँ लग रही है। इतनी बुरी बुरी हालत में छपार में एक थी, उसकी आंख में किसी ने कुछ नुकीला मार रखा था। हमारी क्या मजबूरी है भाई, हम लोग सबको लेके इधर ले आते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदमी इच्छा हो ना इच्छा हो उसको रखनी बाध्यता है। नहीं तो सारी की सारी जो गौशाला है उसमें जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे पशु कम ज़्यादा आते जाते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता भी है, जैसे अभी वीडियो साहब आएंगे वो बेहतर बताएंगे, कुछ हम यहाँ से शिफ्ट करा देंगे, लेकिन उसके कभी रिक्वायरमेंट शिकायत आप लोगों की तरफ से लिखित रूप में नहीं आई है। जैसे अभी बहादुरपुर में ज़्यादा हो गई थी तो हमने 20-20 करके काऊ सेंचुरी भिजवाई है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर ज़्यादा है तो यहीं रखनी है, कुछ ऐसा है, लेकिन उसकी एक शिकायत कागजी तौर पे आनी चाहिए। वो ब्लॉक से सीवीओ को जाके, फिर वो पशु हैं भाई, एक एक का हिसाब रखना पड़ता है। जो एक बार यहाँ आ गया उसका तो फिर ट्रांसपोर्ट जो होगा वो फिर देख रेख में होगा। फुरकाजी में काऊ सेंचुरी बनी है, जाती हैं वहाँ पर, बहादुरपुर की गौशाला से जा रही हैं, लेकिन जितने पशु के लिए वो बनी है उससे ज़्यादा पशु नहीं होने चाहिए। ऐसा तब हो सकता है ना जब लोग छोड़े ही ना। अब बताओ लोग कितनी दुर्दशा उनकी सड़क पे है, कम से कम एक जगह है, तो बता रही हूँ ना कि भाई पहले तो छोड़ने वाला ही को थोड़ा सा लगना चाहिए भाई, आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोग जब गौ सेवा के लिए काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं धरातल से शुरू करो। कुछ ना कुछ अपनी एक मैन पावर ऐसी भी तो आपको खड़ी करनी चाहिए जो छोड़ने, ये इस चीज़ का बचाव बिल्कुल नहीं है कि जो आ गई उनका सिस्टम। एक सेकंड